Hello everyone. We have done the introduction to the chapter, introduction to the characters, and 154 page number of this chapter. Now we are going to discuss page number 155 of this chapter. So let us begin. Annie screamed, screaming, "No, no, don't take me." वहाँ पे दिखाया गया था कि वहाँ पे जो शोर था, बिल्कुल शांति थी कमरे में, पूरे घर में, लेकिन वो किसके द्वारा ब्रेक डाउन हो रही थी? जो साउंड आ रही थी एयरप्लेन्स की, और बाद में वो जो एनी है उसकी चिल्लाने की आवाज़ वहाँ पे सुनाई दी थी। तो उसी को कंटिन्यू किया गया है। एनी स्क्रीमिंग, "नो नो डोंट टेक मी." एनी चिल्ला रही थी, "नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ." शी मोन्स, टॉसिंग एंड क्राइंग इन हर स्लीप। वो अपनी जो नींद थी उसमें मोन्स मतलब बोल रही थी, क्राई कर रही थी। द अदर पीपल अवेक, जो दूसरे लोग थे वो उठ गए। टेरिफाइड, ड्यूजल सिट्स अप इन द बेड फ्यूरियस, जो डरी हुई थी। द अदर पीपल अवेक टेरिफाइड, जो दूसरे लोग थे वो जाग गए और वो डरे हुए थे। ड्यूजल सिट्स अप इन द बेड फ्यूरियस, जो ड्यूजल थी क्योंकि वो शेयर कर रही थी शेयर कर रहे थे एनी के साथ रूम, तो वो अपने बेड में बैठ जाते हैं फ्यूरियस, और वो थोड़े से खिंचे हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं। ड्यूजल, शुश एनी, एनी फॉर गॉड्स सेक शुश। वो कहते हैं कि वो एनी को वहाँ पे चुप कराने के लिए, जैसे हम कर देते ना बच्चों का, ऐसे लाइक दैट, कि चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ। एनी स्टिल इन हर नाइट मेयर, तब भी वो अपने सपने में थी। सेव मी, और वो चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शी स्क्रीम्स एंड स्क्रीम्स, वो चिल्ला रही थी बार बार। ड्यूसल गेट्स आउट ऑफ बेड, ड्यूसल बेड से उठ जाते हैं। गोइंग ओवर टू हर, उसके पास जाते हैं। ट्राइंग टू वेक हर, और उसको जगाने की कोशिश करते हैं। ड्यूसल, फॉर गॉड्स से क्वाइट, भगवान के लिए चुप हो जाओ। यू वॉन्ट सम वन टू हियर, क्या तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारी आवाज़ सुने? इन द मेन रूम, Mrs. Frank grabs a shawl and pulls it around her. She rushes it into Annie, taking her in her arms. जो मेन रूम है उसमें जो मिसिस फ्रैंक हैं वो एक शॉल ग्रैब करती हैं और अपने कंधों के चारों तरफ लपेट लेती हैं। शी रशेज इनटू एनी, और जो एनी का रूम था वो उस तरफ भागती है। टेकिंग हर इन हर आर्म्स, ताकि वो उसको अपनी बाहों में ले सके। मिस्टर फ्रैंक हरिडली गेट्स अप, जो मिस्टर फ्रैंक है वो भी जल्दी से उठ जाते हैं। पुटिंग ऑन हिज ओवरकोट, और वो अपना ओवरकोट पहन लेते हैं। मार्गोट सिट्स अप, मार्गोट भी बैठ जाती है, टेरिफाइड, डरी हुई। पीटर्स लाइट गोज ऑन इन हिज रूम, और जो पीटर भी वहाँ पे जो उसका रूम है, लाइट वहाँ पे वो जला देता है। देन मिसिस फ्रैंक टू एनी इन हर रूम, एनी से वो बात करती हैं। हश डार्लिंग हश, इट्स ऑल राइट, और वो उसको थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि बेटे सब कुछ ठीक है, इट्स ऑल राइट। ओवर हर शोल्डर टू ड्यूजल, उसके शोल्डर के ऊपर से मिस्टर ड्यूजल को कहती हैं, विल यू बी काइंड इनफ टू टर्न ऑन द लाइट, कि क्या आप प्लीज़ जो लाइट्स हैं उनको ऑन कर देंगे? मिस्टर ड्यूजल, बैक टू एनी, इट्स नथिंग। और फिर वो कहते हैं, मिस्टर ड्यूजल भी पीछे से कहते हैं कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं माई डार्लिंग, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, ये सिर्फ एक सपना था। ड्यूजल टर्न्स ऑन द लाइट इन द बेडरूम, जो ड्यूजल है वो लाइट्स ऑन करते हैं बेडरूम में। मिसिस फ्रैंक होल्ड्स एनी इन हर आर्म्स, जो मिसिस फ्रैंक हैं वो एनी को अपनी बाहों में ले लेती हैं। ग्रेजुअली एनी कम्स आउट ऑफ हर नाइटमेयर, और फलस्वरूप क्या होता है, एनी अपने सपने से बाहर आती है। स्टिल ट्रैम्बलिंग विद हॉरर, तब भी वो डर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और कांप रही थी। मिस्टर फ्रैंक कम्स इनटू द रूम, मिस्टर फ्रैंक रूम में आते हैं। एंड गो स्ट्रेट टू द विंडो, और विंडो की तरफ जाते हैं। लुकिंग आउट टू बी श्योर दैट नो वन हैज़ हर्ड एनीज स्क्रीम, और वो बाहर की तरफ झांकते हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि किसी ने भी उनकी आवाज़ ना सुनी हो, एनी की स्क्रीम ना सुनी हो। मिसिस फ्रैंक होल्ड्स एनी, जो मिसिस फ्रैंक है वो एनी को होल्ड कर लेती हैं। टॉकिंग सॉफ्टली टू हर, उससे प्यार से बातें कर रही होती हैं। इन द मेन रूम, मार्गोट स्टैंड्स ऑन अ चेयर, मेन रूम में जो मार्गोट है वो मेन रूम में चेयर पर खड़ी हो जाती है।
टर्निंग ऑन द सेंटर हैंगिंग लैम्प, और जो सेंटर हैंगिंग लैम्प है उसको वो टर्न ऑन करती है। अ लाइट गोज़ ऑन इन द वैन डांस रूम ओवरहेड, और जो एक लाइट है मतलब जैसे वो सेंटर लैम्प वहाँ पे जला तो वैन डैन के रूम में भी लाइट हो जाती है थोड़ी सी। पीटर पुट्स हिज रोब ऑन, पीटर अपना रोब होता है जो ऊपर वाला उसका ओवरकोट वटएवर, तो उसको पहन लेता है। कमिंग आउट ऑफ हिज रूम, अपने रूम से बाहर आता है। ड्यूजल टू मिसिस फ्रैंक ब्लोइंग हिज नोज, अपने नाक को पोंछते हुए। समथिंग मस्ट बी डन अबाउट दैट चाइल्ड, इस लड़की का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मिसिस फ्रैंक येलिंग लाइक दैट, और कि ये इस तरह से चिल्लाती है, इस तरह से गुस्सा करती है। हु नोज बट देयर इज़ समबडी ऑन द स्ट्रीट, कि कौन जानता है कि कोई भी स्ट्रीट पे हो सकता है। शी इज़ इंडेंजरिंग ऑल आवर लाइव्स, ये हम सभी की लाइफ को खतरे में डाल रही है। मिसिज फ्रैंक एनी डार्लिंग ड्यूजल एवरी नाइट शी ट्वीट्स एंड बर्न टर्न्स, हर रात ये ऐसे ही ट्विस्ट होती रहती है, टर्न होती रहती है। आई डोंट स्लीप, मैं नहीं सोता। आई स्पेंड हाफ नाइट शुशिंग हर, और मैं आधा टाइम इसको चुप करवाने में ही बिताता हूँ। एंड नाउ इट्स नाइट मेयर, अब ये सपने। मार्गोट कम्स टू द डोर ऑफ एनीज रूम, मार्गोट जो एनी का रूम है उसके दरवाजे पे आती हैं, फॉलोड बाय पीटर, और पीछे पीछे पीटर भी आ जाता है। मिस्टर फ्रैंक गोज़ टू दैम, मिस्टर फ्रैंक उनके पास जाते हैं। इंडिकेटिंग दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, कि सब कुछ ठीक है ऐसा जताते हुए। पीटर टेक्स मार्गोट बैक, पीटर मार्गोट को वापस ले जाता है। मिसिस फ्रैंक टू एनी यू आर हियर सेफ, तुम यहाँ पर सेफ हो। यू सी नथिंग हैज़ हैपन्ड, कुछ भी नहीं हुआ। टू ड्यूजल प्लीज़ मिस्टर ड्यूजल गो बैक टू द बेड, कि कृपया करके आप अपने बेड पर चले जाएं। शी विल बी हर सेल्फ इन अ मिनट और टू, वॉन्ट यू एनी, कि ये मतलब 1-2 मिनट में ही ठीक हो जाएगी। और फिर वो एनी को बोलती है कि वॉन्ट यू एनी। ड्यूजल पिकिंग अप अ बुक एंड अ पिल्लो, एक बुक और पिल्लो उठाते हुए। थैंक यू, धन्यवाद। बट आई एम 56 गोइंग टू द बाथरूम, द वन प्लेस वेयर देयर इज़ स्पेस, वो कहते हैं कि मैं 56 का हूँ और मैं बाथरूम जा रहा हूँ, और यहाँ पर सिर्फ एक वही ऐसा प्लेस है जहाँ पर पीस होता है, जहाँ पर शांति होती है। दिस इज़ पेज नंबर 155. So till here we have covered this chapter. 3 pages we have already done. Next chapter you will get, I think 3 or 4 pages are left. You will get those pages tomorrow. So till here read it very carefully. Having any query you can discuss with your teacher. You are going to write down the word meanings and learn also, and in between questions also. Thank you. Have a nice day.